नारी बुलाई। जहां यज्ञ होते हैं वहां थोड़ा बहुत तो व्यवधान जरूर होते हैं। ऐसा यज्ञ कोई हुआ ही नहीं कि थोड़ा बहुत व्यवधान ना आया हो। महाराज ने यज्ञ करवाया, पुत्रेष्टि यज्ञ हुई। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या दी तहां चली आई। महारानी कौशल्या और महारानी कैकेयी मेरे समीप में आओ। देखिए रानियों को बुलाए, प्रसन्न है ना महाराज। महाराज के चरणों में इस कौशल्या का प्रणाम स्वीकार हो महाराज। पुत्रवती भव। महाराज आपके द्वारा क्या कहा गया, पुत्रवती भव। महाराज इससे पहले आपने ये वरदान मुझे कभी नहीं दिया। मुझे बहुत अचंभा हो रहा है महाराज, इसका कारण क्या है? महारानी कौशल्या, आज तक हमने तुम्हें ऐसा आशीर्वाद कभी नहीं दिया। आज अगर आशीर्वाद दिया है तो उसका कोई ना कोई हेतु अवश्य होगा। हाँ महाराज। आज हमारा खिला हुआ चेहरा, खिला हुआ ये मुख तुम देख रही हो, एक समय ये मुख मुरझाया हुआ था, रात दरबार में बैठा हुआ था। अचानक गिलानी हुई कि मेरे कोई संतान नहीं है। अपार दुख हुआ। मैं रात दरबार से सीधे गुरु सदन चला गया। जब ही मैं गुरुदेव भगवान के पास पहुंचा और मैंने अपना दुख गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रस्तुत किया कि मेरे कोई संतान नहीं है, तो पता है गुरुदेव भगवान ने क्या कहा? क्या कहा? गुरुदेव भगवान ने कहा कि राजा दशरथ, तुम चिंता ना करो, तुम चिंता ना करो। तुम एक पुत्र की कामना लेकर के आए हो कि तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। धर्म धीर हुई है सुचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। तुम्हें पुत्रेष्टि करवाना पड़ेगा। मैंने ब्रह्मांडक ऋषि जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी को बुलवा करके पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, जिसमें अग्नि भगवान प्रकट हुए। और अग्नि भगवान प्रकट होकर के उन्होंने मुझे ये चरु दिया है, हव दिया है। जय हो। कहा जाकर के ये प्रसाद अपनी महारानियों को बांट देना, तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। देखिए महाराज ने प्रसाद का आधा भाग बड़ी महारानी को दिया। और हमारा मानना है कि जिसको ज्यादा प्रसाद मिले उसे ज्यादा पुत्र होने चाहिए। बड़ी महारानी ने आधा प्रसाद ग्रहण किया। महाराज अर्ध भाग कौशल्य ही 3। अब बड़ी महारानी को देने के बाद जो आधा भाग बचा उसके 2 भाग किए। ओ भय भागे आधे कर कीन्हा। अब जब 2 भाग बचे तो 1 भाग मझली महारानी को दिया। कैकेयी कहा नृप सो दयबू। अब मझली महारानी को देने के बाद जो 1 भाग बचा, रहो सो उभय भाग पुनि भयऊ। जो 1 सुमित्रा जी का भाग बचा उसके 2 भाग अपने आप हो गए, यानी रानियां 3 और भाग 4 हो गए। तो क्या महाराज भी प्रसाद ग्रहण करेंगे? महाराज क्यों करेंगे? कर ले। आपके एक पूर्वज ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने उदर से पुत्र को जन्म दिया है। कौन? मानधाता जी। मानधाता ने? यूनास, आपने नाम सुना होगा। हाँ। भले ही धोखे से जल ग्रहण किया हो लेकिन पुत्र तो पैदा किया ना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक बार फिर इतिहास हो जाए। नहीं, इतिहास हो जाए एक अलग बात है, लेकिन जो आदेश मुझे मिला है कि यह हबि बांट देव निप जाई, इसको बांट देव, ये नहीं कहा कि खा ले। ये भाग किसने बनाए हैं महाराज? विधि विधाता ने। हाँ बिल्कुल सही है, यही इसका सटीक उत्तर है। क्योंकि विधाता ने भाग बना करके स्वयं दिए हैं, ब्रह्मा जी ने। महारानी कौशल्या जी महाराज। जो 2 भाग शेष बचे हैं, अब तुम्हारी छोटी बहन सुमित्रा भाग के लिए रह गई है और मैं उसके समीप में नहीं जाता, क्योंकि मुझे श्राप है कि उसके पास जाऊंगा तो मेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अरे राम राम। इसीलिए एक एक अगर तुम अपने हाथ से दोगी तो उसे
अच्छा तो लगेगा, लेकिन इससे बुराई मान जाएगी। खैर है ना? ऋषियों ने गलत किया है सुमित्रा जी को श्राप देके। आप हैं भाई शिवा, कान्हा, चंदू। सुमित्रा जी उदास हैं बेचारी। अब चूंकि बड़ी बहनों का कर्तव्य बनता है कि इनको भी प्रसन्न करें। बहन, हाँ बहन। हमारी जो सबसे छोटी बहन है सुमित्रा बेचारी बहुत उदास है। हाँ हाँ। वो मन में विचार कर रही है कि हम दोनों बहनें माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं, परंतु मुझे माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। हाँ हाँ। परंतु क्यों नहीं इसको अपने हाथों से नहीं दिया जाए। परंतु इसको ये नहीं मालूम है कि भले ही हम एक एक पुत्र की माँ बने, परंतु हमारी बहन सुमित्रा जो है सबकी लाडली है, ये बेचारी 2 पुत्रों की माँ बनेगी। कौशल्या के हाथ धरी, दीन है सुमित्र ही मनो प्रसन्न करी। बहन, हाँ बहन। हमारी बहन बहुत उदास थी। जैसे हम बहनों ने उसे प्रसाद दिया, वो बहुत पसंद हो गई है। उसके मुखमंडल की ओर देखो। और बहन, क्यों ना गुरु की वंदना की जाए। हाँ बहन। जिनकी कृपा से हम तीनों बहनें माए बनेंगी। लागू बहन गुरु पैया। हाँ लागू बहने गुरु पैया सजन। हाँ लागू, हाँ लागू, हाँ लागू बहने गुरु पैया सजन। खुशियाँ लेके, ये खुशियाँ लेके आए गए हो। लागू बहने गुरु पैया बल में खुशियाँ लेके आए गए हो। लागू बहने गुरु पैया सजनी खुशियाँ लेके, हाँ खुशियाँ लेके, हाँ खुशियाँ लेके आए गए हो। लागू 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 बहने गुरु पैया बल में खुशियाँ लेके आए गए हो। सब बहन गाँव के गुबिना मगाए लो। सुरही गाँव का गोबरा लगाई के सब बहन गाँव के गुबिना मगाए लो। गुबिना मगाए लो, अली गुबिना मगाए लो। गोबरा लगाई के अली गोबरा लगाई के ढेक धर अंगनी पई हो सजनी खुशियाँ लेके, खुशियाँ लेके आई गए हो। लागू बहने गुरु पैया बल में खुशियाँ लेके आए गए हो। और बहन, हाँ, काशी से पंडित बुला लो बहना। काशी से पंडित बुलाई लो बहना। काशी से पंडित बुलाई हो बहना। काशी से पंडित बुलाई लो बहना। बुलाई हो बहना। रुचि 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 जाके पुरई हो सजनी खुशियाँ लेके, हाँ खुशियाँ लेके, ओ खुशियाँ लेके आए गए हो। लागू बहने गुरु पैया सजनी खुशियाँ लेके आए गए हो। लागू बहने गुरु पैया सजनी खुशियाँ लेके आए गए हो। आओ बमना, आओ बमना, बैठे मोरे
महलों में चले। बहन। हाँ आज मैं सुबह जागी क्या? तो मेरी अटारी पे कागा बोल गया, काग पक्षी। अच्छा, ए बहन ये बताओ, काग का बोलना शुभ होता है कि अशुभ होता है? शुभ होता है। हेलो टिल्लू भैया, थोड़ा थोड़ा इको डाउन करो, सब मैको में इको ज्यादा है, बहन हाँ थोड़ा थोड़ा डाउन अगर करो। काग पक्षी सुबह सुबह बोल जाए तो शुभ माना जाता है। ऐसा लगता है कि कोई नया मेहमान आने वाला है। हाँ बहन। हाँ बहन, मेरी अटिया पे बोल गया कागा। एक मेहमान आ गए हैं भाई शिवा। उल्टी आ रही मुझे। मन खटुआ को तरसे। अरे वाह। बहन हाँ बहन। मैंने प्रसाद घर किया, हाँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं इमली खा लूं। इमली खाने का खट्टी खाने का मन कर रहा है। कैथा मंगा दूं? और आप है चेन्नई एक्सप्रेस। मन खटुआ को तरसी हो, मन खटुआ को तरसी आली मोरी। तो तरसे आली मोरी मन खटुआ को तरसी, पहला मोरी मन खटुआ मन खटुआ को तरसे हो, मन खटुआ को तरसे आली मोरी मन खटुआ और बहन, जो अपने महलों में दासी चंदा है उसको भेजकर इमली मंगाऊंगी। दासी भेजे मंगा लो इमली, दासी भेजे मंगाई लो इमली, मंगाई लो इमली, मंगाई लो इमली, दासी भेजे मंगाई लो इमली। फिर चुपके से खइयो हो, फिर चुपके से खइयो मेरो मन खटुआ को तरसे, कहना मोरी मन खटुआ को तरसे आली मोरी मन खटुआ को तरसे आली मोरी मन खटुआ को। चलो बहनों मेली की ओर चलते हैं। अरे तारे मेरे मन के बजने लगी, तारे मेरे मन के बजने लगी, रैन सारी रे जगने लगे। ओ बहन, हाँ बहन, ओ बहन कनन कनन कनने कनकने लगी। बना लो बेटा।